नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं वर्तमान समय में करंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जो नाम बदलने का सिलसिला चालू हुआ है, ये थम नहीं रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे ऐतिहासिक स्थलों का नाम बदला जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, लाल डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिकोर रोड किया गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री संस्कृति मंत्रालय ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी शनिवार को इसका नाम बदला गया है। अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे स्थित है। आइए हम जानते हैं, क्या यहाँ एक आदमी प्रवेश कर सकता है कि नहीं प्रवेश कर सकता है। मुगल गार्डन में एक आदमी आसानी से प्रवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, किसी भी क्षेत्र में एक आदमी प्रवेश कर सकता है, बस उसका कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उस नियम और शर्तों को आपको फॉलो करना पड़ता है। वहीं राजतंत्र के अंदर प्रतिबंध होते हैं कुछ निश्चित स्थानों को लेकर, जहाँ पर आपकी प्रवेश वर्जित होता है। इसी प्रकार गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप हमारे देश में कहीं भी जाकर कुछ भी देख सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्कृति मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे स्थित है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन का इतिहास क्या था। ब्रिटिश काल में इसे वायसराय के लिए बनाया गया था। 1912 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 ईस्वी में खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए करीब 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 29,000 से ज़्यादा कारीगर इसके लिए लगाए गए थे। वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 250 राष्ट्रपति के साथ सचिवालय में कार्यरत हैं। अमृत उद्यान अपने आप में ही एक अनोखा उद्यान है। यह बहुत ही खूबसूरत उद्यान है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर आप दिल्ली घूमना चाहते हैं, तो जनवरी से मार्च के महीने में ज़रूर जाइए, क्योंकि इसी समय यह उद्यान खुलता है, जिससे आप इसकी मनमोहक छवि को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हजारों वैरायटी के फूल पौधे हैं, इसीलिए यह उद्यान विश्व में फेमस है। राष्ट्रपति भवन के बगल में कितना खूबसूरत गार्डन है। हालांकि भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन रहा, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उन सभी पर मुगल गार्डन के नाम से काफ़ी गार्डन है। लेकिन उन्हीं गार्डनों में से राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन बहुत खास है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का निर्माण एडविन लुटियंस की निगरानी में हुआ था। अंग्रेजों ने कोलकाता से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया था, तो अपने वायसराय के निवास स्थान के रूप में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त होने वाले उपनिवेश में इंडिया प्रमुख था। जी हाँ दोस्तों, जो अंग्रेजों की कॉलोनी थी, जो उपनिवेश था पूरे विश्व में, उसमें इंडिया ऐसा उपनिवेश था जिससे अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर कुछ खास बनाने का निश्चय किया। अपने वायसराय के ठहरने के लिए उन्होंने एक ऐसा हाउस बनाया जिसे राष्ट्रपति हाउस कहा जाता है। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसका नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान रखा गया है। गार्डन में फूलों की अलग अलग प्रजातियों के अलावा करीब 160 वैरायटी के 5000 पेड़ हैं। आप दोस्तों समझ सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के 5000 पेड़ हैं। राष्ट्रपति भवन में नक्षत्र गार्डन भी है। अमृत उद्यान का डिजाइन ताजमहल के बगीचों, जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है और इस वजह से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा। अमृत उद्यान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब लुटियंस की पत्नी ने यहाँ प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, यह सूरती शब्दों से परे है। उद्यान में रंगों और सुगंधों की भरमार थी, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लुटियन की पत्नी ने इस उद्यान को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा कि यह शब्दों से परे है। इतना खूबसूरत उद्यान पूरे विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के फूल पौधों, जैसे मैंने आपको बताया, हजारों प्रकार के फूल पौधे, जड़ी बूटियां एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगे। मुगल गार्डन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर 4 जल मार्ग भी हैं,
जो कमल के आकार वाले लाल बलुआ पत्थर के फव्वारे के साथ उनके चौराहे पर बनाए गए हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम शनिवार को बदल दिया गया है। अब इसकी पहचान अमृत उद्यान के नाम से होगी। इसकी जो विशेषताएं हैं, यह किस लिए इतना फेमस है, यह माना जाता है यह तितलियों को देखने के लिए सर्वोत्तम जगह है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या में तितलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आजकल बढ़ते प्रदूषण और पॉपुलेशन की वजह से तितलियां दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही हैं, विलुप्त की कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन मुगल उद्यान में आपको अनेकों प्रकार के फूल पौधे देखे जा सकते हैं, जिसमें गेंदा, गुलाब, स्वीट विलियम आदि शामिल हैं। इस बाग में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती हैं। इसके लिए यह अलग भाग बना हुआ है, जिसे औषध उद्यान भी कहते हैं। अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, में जाने का जो प्रवेश और निकास द्वार है, गेट नंबर 35 से होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं तो गेट नंबर 35 से ही यहाँ पर प्रवेश आपको मिलेगा। इसे देखिए, हर साल बसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति ने 29 जनवरी को या शनिवार को उद्यान उत्सव की शुरुआत की थी। गार्डन जो दोस्तों खुलने का समय है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप जरूर जाइए और इस प्राकृतिक सुंदरता को जरूर अपने कैमरे में कैद कीजिए, क्योंकि यह अपने आप में एक अनोखा उद्यान है। विश्व भर में आपको ऐसे उद्यान कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के फूल, पौधे, पत्तियां, औषधियां, जड़ी बूटियां, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिल जाएगा। यह उद्यान जो है 28 मार्च को किसानों के लिए, 29 मार्च को दिव्यांगों के लिए और 30 मार्च को पुलिस और सेना के लिए खुला रहेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह उद्यान 29 जनवरी से 26 मार्च तक आम जनता के लिए खोला गया है। यह अपने आप में एक अनोखा उद्यान है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि ट्यूलिप के फूल, विभिन्न प्रकार के गुलाबों की प्रजातियों के फूल आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर पहुँचकर एक नेचुरल प्लेस अच्छे से देख सकेंगे। इसीलिए हमारे संस्कृति मंत्रालय ने इसका नाम बदलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों में शेयर जरूर करिए, जिससे हमारे ऐतिहासिक स्थलों और अमृत उद्यान के बारे में लोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।